नमस्कार दोस्तों। आज से हम ब्लू पेन सीरीज़ या स्पेशल गेम सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसका मीनिंग है अगर कोई प्लेयर, जैसा कि आप देख रहे हैं 7th लेवल पे, अगर कोई प्लेयर मान लीजिए 3 बार वाइट से और 3 बार ब्लैक से हारा है, तो ऐसे केस में इस प्लेयर की हेल्प कैसे की जाए कि जिससे वो क्रेज़ी बिशप ऐप में आगे चल सके, आगे लेवल क्रॉस कर सके। तो यहाँ पर मैं 7th लेवल का ब्लैक कलर ले रहा हूँ। मटेरियल हैंडीकैप्स में मैं जो इवन गेम लिखा है उसको चेंज करके मैं क्वीन ऑट्स ले रहा हूँ। 7th लेवल का ब्लैक, क्वीन ऑट्स, और गेम स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं ब्लैक हूँ, मेरे ओपोनेंट के पास क्वीन नहीं है, तो ये एक लर्निंग मेथड है। आइए गेम स्टार्ट करते हैं। इस मेथड में हम ये कर रहे हैं प्लेयर की हेल्प करने के लिए कि उसको मटेरियल हैंडीकैप दे रहे हैं 9 पॉइंट्स का। यानी यहाँ ये एक ट्रेनिंग प्रूव्ड मेथड है, ये गलत नहीं है इस तरह से चेस प्लेयर की हेल्प करना। D5 रीज़न ये है कि जब कोई प्लेयर कंटिन्यूसली किसी एक लेवल पर 3 बार हारता है, वाइट से 3 बार, ब्लैक से 3 बार, तो वो उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को, उस प्लेयर को मोटिवेशन चाहिए, और ऐसे केस में मैंने ये ब्लू पेन सीरीज़ का स्टार्ट करने का सोचा है। अब इसमें होगा क्या, जैसा कि आपने चार्ट में देखा था कि जब ये प्लेयर इस सीरीज़ में गेम विन करेगा तो उस गेम को जब हमको नोट करना होगा तो कहाँ नोट करेंगे वो मैं आपको गेम फिनिश होने के बाद बताऊंगा। कैसलिंग, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, 10 to 15 मूव्स में सारे पीसेस निकालना है। अब जैसा कि मेरे पास 9 पॉइंट्स का एडवांटेज है, तो मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा। सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करना है मुझे और क्वीन बना के जीतना है। E4, D क्रॉस E4। RD1 आया है, यहाँ पर मैं खेलूंगा नाइट C6। KF2 खेला है उसने, मैं खेलूंगा यहाँ पर E क्रॉस F3। एक ही स्ट्रेटजी रहती है जब आपके पास 9 पॉइंट्स का एडवांटेज होता है। आपको होम प्लेस पे से अपने सारे पीसेस को डेवलपमेंट करना है। उसके बाद हम हमारे अटैक्स चालू करते हैं। सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स का हमको सिंप्लीफिकेशन कह लीजिए करवाना है। क्योंकि प्लेयर यहाँ पर नहीं जीत पा रहा था, वो 3 गेम वाइट से हार गया था, 3 गेम ब्लैक से हार गया था, यानी टोटल वो 6 गेम हार गया था। ऐसी कंडीशन में अगर किसी चेस प्लेयर को हेल्प करना हो तो थोड़ी सी मोटिवेशन ट्रेनिंग यहाँ पर उसको देनी चाहिए कि जिससे उसको एक चेस में इंटरेस्ट भी क्रिएट हो और एक छोटा सा यहाँ पर फन भी हो जाता है। और इस चीज़ का एक फ़ायदा और भी होता है, जब आप यहाँ पर इस तरह से प्लेयर को खिलवाते हैं तो वो इस नई सिचुएशन में खेलने के लिए उसको इंटरेस्ट भी आता है। अब आप जैसा कि देख रहे हो, मैंने उसके नाइट पे अटैक करा था, उसने नहीं बचाया, तो मैं उसके नाइट को कैप्चर कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में खेलने का प्लेयर को एक फ़ायदा और भी होगा। मान लीजिए कि जब 2 प्लेयर आपस में खेलते हैं और किसी एक प्लेयर ने अपनी किसी छोटी सी गलती की वजह से स्टार्टिंग में ही 9 पॉइंट्स दे दिए थे, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने उसके 9 पॉइंट्स मार लिए थे, तो आपको जो प्रैक्टिस अभी से मिल रही है इस तरह से खेलने की, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ खेलने की, ये प्रैक्टिस अगर आपके पास आगे तक रही, जैसे अभी ये 7th लेवल पर गेम चल रहा है जिसमें मैंने मटेरियल हैंडीकैप के थ्रू उसके 9 पॉइंट्स हटा दिए थे, तो ये प्रैक्टिस अपने को उस प्लेयर को 100 लेवल तक करवाना है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी गेम में
अगर प्लेयर मटेरियल हैंडीकैप अप रह के, मटेरियल एडवांटेज अप रहकर खेलना सीख गया तो वो आगे किसी भी प्लेयर को हरा सकता है जो अपनी गलती से यहाँ पर 3 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स अगर फ्री में देता है तो। अब मैं यहाँ पर खेलूंगा क्यू क्रॉस C2 चेक। उसने खेला है KG3। अब मैं यहाँ पर खेलूंगा R क्रॉस E1। ये एक प्रूवन मेथड है जो मैं कई सालों से मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर हमको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बेसिक्स को ना भूलें, उस चीज़ का पहले ध्यान रखें। हमारे पीसीस का डेवलपमेंट टाइमली होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो, उसका मटेरियल हैंडीकैप था 7th लेवल का, तो वो किस तरह से खेल रहा है, पर ये फिर भी एक प्रूवन टीचिंग एंड ट्रेनिंग मेथड है। उसने खेला है C5, मैं खेलूंगा RE3 चेक। KH4 आया है, मैं खेलूंगा यहाँ पर QF2 चेक। KH5 आया है, मैं खेलूंगा RE5 चेक। उसने खेला है G5, तो मैं यहाँ पर खेलूंगा R क्रॉस G5, जो कि है उसके लिए अब एक ही मूव बचेगा, वो है K क्रॉस H6। अब मैं यहाँ पर खेलूंगा QH4, और जैसा कि आप पोजीशन में देख रहे हैं कि अब उसके पास कोई भी वैलिड मूव नहीं बचा है और उसकी चेकमेट हो गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये देखिए, ये यहाँ मैंने गेम फिनिश करा, चेकमेट आ गई है। अब आप इस लेवल पे ध्यान से देखेगा, ये जो मेरा चार्ट था यहाँ पर, चूँकि ये 7th लेवल था और मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा गेम को। ये जो है स्पेशल गेम सीरीज़ का 9 पॉइंट्स वाला चार्ट है। जब मैंने इस ऐप में आपको खिलवाना चालू किया था, इस ऐप का जब हम यूज़ कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि 9.5 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मेथड क्या है, इसका क्या फ़ायदा है। अब यहाँ जीतने के लिए मैं W लिख रहा हूँ और मैं आज की डेट डाल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे मान लो हार जाते तो आपको यहाँ पे एक कैपिटल लेटर में L लिखना था और डेट नहीं डालनी थी, क्योंकि L का मतलब लूज होता है। अब जैसा कि मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ, तो अब मैं इस प्लेयर को टोटल मुझे 5 गेम में हेल्प करना है, या 5 स्पेशल गेम ब्लू पेन सीरीज़ के मैचेस मुझे खिलवाना है। 7, 8, 9, 10, 11। ये 5 मैच खिलवाने के बाद मैं देखूंगा कि प्लेयर की गेम में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, और अगर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा तो वो बच्चा जो 7th लेवल पे बार बार हार रहा था, वो यहाँ पर हो सकता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में जीत जाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।